आज हम बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात करेंगे। बारंबारता सारणी से हम माध्यक ज्ञात करना सीखेंगे। तो बारंबारता सारणी दो प्रकार से आपके प्रश्न में आएगी। पहली सारणी आपके पास आएगी अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। अवर्गीकृत बारंबारता सारणी। तो अवर्गीकृत बारंबारता सारणी से जब आप माध्य ज्ञात करोगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता सारणी तैयार करनी है। सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता, जिसे हम CF कहते हैं, CF संचयी बारंबारता यानी CF तैयार करेंगे। ध्यान रहे, जब भी हमारे पास प्रश्न अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के रूप में आएगा तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता CF तैयार करेंगे, जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल द्वारा बताऊंगा। दूसरा काम आपको n/2 ज्ञात करना है। n/2 ज्ञात करेंगे। यहाँ पे याद रहे n, जो आपका ये n है, इस n का मतलब हमारा होगा सिग्मा f। जो हम सिग्मा f करेंगे सारणी से उसको हम n मानेंगे। ठीक, फिर उसके बाद में ये करने के बाद तीसरा काम हमारा होगा n/2 से ठीक बड़ी CF देखेंगे। जिसका संगत चर जो हमारा x में है वह हमारा माध्यक होगा। संगत चर माध्यक होगा। बस ये नियम आपको याद रखना है, बिल्कुल आसान है। अवर्गीकृत बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको संचयी बारंबारता CF तैयार करनी है। दूसरा काम आपको करना है n/2 ज्ञात करेंगे। यहाँ n का मतलब हमारा सिग्मा f होगा। तीसरा काम हमें करना है n/2 से ठीक बड़ी CF देखेंगे, और वो जो n/2 से ठीक बड़ी CF है उसका संगत चर हमारा माध्यक होगा। जैसे मैं एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के रूप में ये प्रश्न है। मैं यहाँ पे एक प्रश्न एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए x और f, ये आपके पास कोई प्रश्न दिया हुआ है। जैसे यहाँ x का मतलब आ जाए हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इनका f जैसे 10, जैसे 35, 27, 17, 6, 3 और 2, ये आपके पास एक
अवर्गीकृत सारणी के रूप में कोई प्रश्न है और आपसे कहा जाएगा कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि अपन ने नियम में बताया है, सबसे पहले हम CF तैयार करेंगे। तो CF तैयार कैसे की जाती है ये देखिए आप, ये CF के लिए प्रत्येक बारंबारताओं को, पहली बारंबारताओं को छोड़कर प्रत्येक बारंबारताओं को उससे ऊपर वाली बारंबारताओं में हम जोड़ते चले जाएंगे। जैसे 10 है तो हम 10 को यहाँ लिखेंगे 10 में हम 35 को जोड़ेंगे 45, राइट। 45 में हम फिर 27 जोड़ेंगे तो 7 5 12 यानी कि 72। 72 में हम फिर 17 जोड़ेंगे, 7 8 9, 7 और 2 9, 7 और 1 8, 89। 89 में हम 6 जोड़ेंगे 95, फिर 3 जोड़ेंगे 98, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 100। तो ये हमारी CF ऐसे बन जाएगी। पहले 10 में 45 हुए, 45 में 27 जोड़ा 72 हुए, 72 में 17 89 में 6 जोड़े 95 में 3 जोड़ के 98 में 2 जोड़ा 100। ये हमारी CF तैयार होगी। इसके बाद आपको सिग्मा F ज्ञात करना है। यहाँ नीचे सिग्मा F, इस सिग्मा F को हम N बोलते हैं। यहाँ पे आप सिग्मा F कर लेना, यहाँ पे आप सिग्मा F लिख सकते हो, सिग्मा F। ये सिग्मा F जो आपकी अंतिम संचयी बारंबारता है इससे मैच करेगा, 100 ही आएगा। ये भी आप जोड़ के देखो तो 100 आएगा। फिर इसके बाद हमारा काम है N/2। यहाँ N का मतलब जैसा कि मैंने बताया, N का मतलब सिग्मा F होगा। तो यहाँ N का मतलब हमारा 100 हो गया, 100/2। तो ये हमारा बनता है 50। तो 50 से ठीक बड़ी CF बराबर, हम देखते हैं हमारी 50 से जस्ट बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी हम देखते हैं यहाँ पे। तो 50 से ठीक बड़ी हमारे पास ये आ रही है 72। तो ये हमारी 50 से ठीक बड़ी CF हो गई 72 है। जिसका संगत चर यहाँ पे आपको नोट करना है, जिसका संगत चर, हम देखते हैं इसका संगत चर 2 है। तो संगत चर 2 है तो हमारा माध्यक भी 2 माना जाएगा। तो माध्यक बराबर 2 हमारा होगा। तो ये नियम आप फॉलो करें। ऐसे कुछ प्रश्न आपकी पुस्तक में देख के आप इनका अभ्यास करें।